सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे सर्वनाम और उसके भेद। तो विद्यार्थियों, इससे पहले आप संज्ञा पढ़ चुके हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा से ही कनेक्टेड है आपका सर्वनाम। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसी से संबंधित है आपका सर्वनाम। अब कैसे है तो उसे जानने के लिए सबसे पहले देखिए, कहानियां सुनना आपको बहुत पसंद होगा, तो मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। छोटी सी है, सुनिए। सुनील दिल्ली में रहता है। सुनील दिल्ली में नौकरी करता है। सुनील बहुत मेहनती है। देखिए, मेहनती भी है। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। दिल्ली में लाल किला भी है। तो विद्यार्थियों, ये स्टोरी इतनी थी। अब इसको समझिए। देखिए, व्याकरण की दृष्टि में यहां पर कोई भी अशुद्धि नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो वैसी कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन कुछ चीजें यहां पर ऐसी हैं जिन्हें हम और सुधार कर सकते हैं और इस पूरी कहानी का हम सौंदर्य और बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमें कुछ चीजें हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ पर, यानी कि अतिरिक्त रूप से हमें यहाँ पर जोड़नी नहीं पड़ेंगी। अब चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर है सुनील दिल्ली में रहते हैं। फिर आया है आपका सुनील दिल्ली में नौकरी करता है। फिर आया है सुनील बहुत मेहनती है। तो देखिए, बार बार हमारा आ रहा है सुनील। देखिए, 3 बार आ गया है सुनील। तो विद्यार्थियों, कई बार आपने देखा होगा कि जो इस तरह के होते हैं वाक्य, वहां पर जब देखें दूसरे में है आपका सुनील, तो यहाँ पर सुनील लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सुनील की जगह ये जो संज्ञा है सुनील, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी जगह आप लिख सकते हैं वह दिल्ली में नौकरी करता है। देखिए, सही शब्द हो गया व्याकरण और इसमें सौंदर्य किया गया। सुनील बहुत मेहनती है। सुनील की जगह फिर क्या कर सकते हैं? वह बहुत मेहनती है। अगला देखिए, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। फिर है आपका दिल्ली में लाल किला भी है। देखिए, 2 बार आ गया दिल्ली में। तो विद्यार्थी, यहां पर दिल्ली में की जगह आप क्या लिख सकते हैं? वहां। देखिए, सही हो गया है, सौंदर्य भी आ गया। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, वहां लाल किला भी है। तो अब इसका सौंदर्य बढ़ गया है। तो विद्यार्थी, यहां पर ध्यान दीजिए कि जो संज्ञा थी, जैसे सुनील है, दिल्ली है, इनकी जगह हमने क्या किया? वहां, इन शब्दों का प्रयोग किया। तो यही है हमारी सर्वनाम की परिभाषा। जो हमारी सर्वनाम की परिभाषा है वह भी यही है। तो विद्यार्थियों, देखिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर, उनके प्लेस पर प्रयोग किए जाते हैं, अल्पविराम, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वे शब्द जो संज्ञा के, जैसे सुनील दिल्ली था, के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण इसका देख सकते हैं यहाँ पर आप। जैसे देखिए, वह जो हमने प्रयोग किया ऊपर, वहां, वे, मैं, आप, तुम्हारा, तुम, हम। तो विद्यार्थियों, कई तरह के हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं केवल आपको इतने बता रहा हूं आदि। तो विद्यार्थियों, जैसे वह, वहां, मैं, अपना, तुम्हारा, ये देखिए सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए, तो ये कहलाते हैं आपके सर्वनाम। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों, जो आपके सर्वनाम होते हैं, इसके मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला होता है, देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। और 6ठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये कौन सा होता है? खास पुरुष।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है या जिससे हम बात करते हैं उसके लिए किया जाता है, तो वहां पर होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थी एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये एक व्यक्ति है जो बात कर रहा है दूसरे व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, जैसे हम करते हैं बात, और इनकी बात चल रही है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो विद्यार्थी यहाँ पर समझिएगा, ये तीन तरह से सर्वनाम का प्रयोग करता है। अगर अपने लिए करेगा तो क्या कहेगा, मैं, हम कहेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और जब आप सामने वाले से बोलते हैं तो सामने वाले से क्या कहते हैं, तुम या आप कहेंगे। और अगर बातचीत हो रही है, अगर किसी तीसरे के बारे में जो वहां पर उपस्थित दूर पे है या बहुत या नहीं है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, वह, वे। इसके लिए क्या लगाते हैं, ये वह, वे आदि। और सामने वाले से क्या कहते हैं, तुम, आप आदि। और खुद के लिए मैं, हम आदि। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यहाँ पर 3 पुरुष होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं, यहाँ पर भी 3 पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि पहला जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सबसे उत्तम कौन होता है, बोलने वाला। अब बोलने वाला खुद के लिए क्या बोलेगा, मैं, हम। तो उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा, मैं, हम। ये सब उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सामने वाला जो व्यक्ति है जिसे हम बोल रहे हैं, वो देखिए मध्यम है, यानी कि बीच का पुरुष, यानी कि मध्यम पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, तुम, आप। ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो सामने है हमारे, और तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, तुम, आप। तो तुम और आप ये हैं मध्यम पुरुष। और विद्यार्थियों, तीसरा व्यक्ति जो अन्य जगह होता है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, वह, वे। तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुष। देखिए अन्य हो गया, अलग ही हो गया, यानी कि ये क्या है, अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष बोलने वाला, यानी उत्तम पुरुष आपका है बोलने वाला। ये कौन है, बोलने वाला, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष है सुनने वाला, और उत्तम पुरुष है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। विद्यार्थियों, अगला आता है आपका निश्चयवाचक। तो विद्यार्थियों, केवल आप शब्दों से समझिए। निश्चय होता है निश्चित, यानी कि जो चीज है, जो हमें दिख रही है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है, यानी कि वो सामने है और हमें पता है कि वो है, यानी कि हमें दिख भी रही है और वो वहां पर उपस्थित भी है। उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए इस चित्र से आप देख सकते हैं, यह क्या कहना चाह रहा है, यह कार मेरी है। तो विद्यार्थियों देखिए ये क्या कह रहा है, यह कार। तो कार के साथ यहां पर क्या लगा हुआ है, यह। देखिए निश्चित है क्योंकि यह कार वो सामने है, देखिए दिख रही है, हमें पता है कार है। तो यहां पर जो यह है, यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और ध्यान रखिएगा, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है प्रायः ये संज्ञा के साथ ही रखते हैं। जैसे यहाँ पर कार संज्ञा इसके संज्ञा है। अगला जैसे इसमें देखिए, ये आपको वैसे दिख रहा होगा, इशारा करते हुए कह रहा है, वह मेरा भाई है। वह लड़का मेरा भाई है। देखिए यहां पर तो वह लड़का, इसकी ओर क्या कह रहा है, वह लड़का। तो लड़का से पहले लगा दिया वह। तो विद्यार्थी ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है आपका, जैसे बालिका कहती है, यह घर मेरा है। तो विद्यार्थी यहां पर केवल आप ये देखिए, मेरा भी वैसे सर्वनाम, इसका आप बाद में पढ़ेंगे संबंधवाचक का, लेकिन हमें करना है केवल निश्चयवाचक। तो यह कह रही, यह घर, देखिए इशारा करते हुए कह रही, यह घर। तो घर से पहले लग गया यह, यानी कि निश्चित हो गया कि यह घर किसका है, मेरा है। तो यहां पर भी यह जो हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है देखिए, जो बच्चा कह रहा है, यह कुत्ता मेरा है। यह कुत्ता मेरा है, उसी का होगा उस बच्चे का।
तो देखिए कुत्ता से पहले लगा हुआ है यह, तो यह क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, क्योंकि हमें दिख भी रहा है कि है वो वस्तु वहाँ पर, वो प्राणी वहाँ पर मौजूद है, तो वो निश्चित है। तो ये हो जाएंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम है आपका तीसरा, वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखिएगा निश्चय के पहले लग गया अ, तो जब अ उपसर्ग लगता है, अ का अर्थ होता है नहीं, यानी कि वहां पर जो निश्चय है वो नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित यानी कि अनिश्चित यानी जो निश्चित नहीं है, आपको पता नहीं है कि वहां पर कौन सी वस्तु है, व्यक्ति है या स्थान है, आप केवल अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? केवल अनुमान। तो वहां पर होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए चाय के लिए हम एक बालिका, तो ये है चाय में कुछ है, मान लीजिए कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिरा है। चलिए ऐसे क्या देखें, कभी गिर जाते हैं, पता नहीं होता क्या है। तो विद्यार्थी देखिए चाय में कुछ है, कुछ गिरा है, तो हमें पता नहीं है कि चाय के अंदर क्या गिरा है। तो जहां पर निश्चित नहीं होता कि कौन सी वस्तु है, तो वहां पर होता है अनिश्चयवाचक। तो ये हो जाएगा आपका कुछ अनिश्चयवाचक। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे आप घर के अंदर बैठे हैं, बाहर से कोई आया है, तो आप अगर वो दरवाजे खटखटाता है तो आप क्या सोचते हैं मन में? बाहर कोई है, बाहर कोई है। तो विद्यार्थी देखिए आपने लगाया कोई, तो ये जो कोई आपने लगाया कोई, तो कोई का मतलब है कि आपको पता नहीं है कि कौन है बाहर, आप केवल अनुमान लगा रहे हैं। और जहां पर अनुमान लगाया जाता है केवल सर्वनाम के द्वारा, तो वहां पर होता है अनिश्चयवाचक। अगला उदाहरण देखिए, जैसे कि शिकारी खड़ा है, तो मान लीजिए शिकार कर रहा है, तो झाड़ियों में हलचल हुई, तो कहता है कि झाड़ियों में कोई छिपा है। तो विद्यार्थी यहां पर देखें, झाड़ियों में कोई छिपा है, तो उसे पता नहीं है कि क्या है, जानवर है, व्यक्ति है या कोई और चीज है। वहां पर वो एक अनुमान लगाता है कि झाड़ियों में कोई छिपा है। तो ये कोई हो जाएगा आपका सर्वनाम, कौन सा? अनिश्चयवाचक। तो यहां पर क्या है हमारे? कुछ, कोई, ये हमारे क्या हो गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। विद्यार्थियों आपका जो चौथा सर्वनाम है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों प्रश्नवाचक को समझिए केवल शब्द से, प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न का बोध कराने वाला। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो, किसका? प्रश्न का। तो विद्यार्थियों प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता होगा। तो इसका अगर उदाहरण देखें, वहां कौन है, देखिए कौन है और साथ में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें क्या है? कौन है, उस व्यक्ति के बारे में पूछा गया है सर्वनाम के द्वारा कि वहां कौन है, तो ये होगा आपका प्रश्नवाचक, जहां पे पूछने का बोध होता है प्रश्न का। अगला है भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ है। तो विद्यार्थी देखिए उस स्थान की जगह हमने क्या है, कहाँ है, हमें उसका उत्तर चाहिए। तो जहां पर उत्तर चाहिए वहां पर होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है मेरे साथ कौन खेलेगा। अब कौन खेलेगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उत्तर जरूर होगा, तो लेकिन ये क्या है? प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया आपका। अगला है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो किसे हो गया वो भी आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो शब्द होते हैं अंत में आता है उसके प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि यहाँ पर आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन, कहाँ, किसे आदि, ये सभी क्या हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों अगला है हमारा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों संबंधवाचक सर्वनाम केवल नाम से समझिए, संबंध। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो वहां पर होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर एक जो सर्वनाम है वो किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करेगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य, एक उपवाक्य आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि एक वाक्य होगा और एक दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, जैसे पहला है यह वही लड़का है। देखिए हमें उत्तर की प्रतीक्षा है, यह वही लड़का है जो कल स्कूल से भागा। तो यह और जो, ये दोनों हो गए आपके संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए यह का संबंध जुड़ा हुआ है जो से, क्योंकि इसके बिना ये वाक्य पूरा नहीं होगा। यह वही लड़का है। अब देखिए हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते,
हम कहेंगे जो कल स्कूल से भागा। अगला है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। ध्यान दीजिए, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, तो जो जुड़ा हुआ है वे से। अगला है जिसे तुम सामान दे रहे हो वह यहां नहीं रहता। तो विद्यार्थी देखिए, जिसे आपका जुड़ा हुआ है वह से, तो जहां पर एक सर्वनाम जुड़ा होता है दूसरे सर्वनाम से और उनके बीच में एक संबंध रहता है वाक्य में, तो वहां पर होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहां पर क्या है आपका, यह, जो, एक, जिसे, वह, ये सारे क्या हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आपका अंतिम सर्वनाम का भेद है वह है निजवाचक। तो विद्यार्थी निज क्या होता है, पर्सनल। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता स्वयं या दूसरे के लिए विश्वास पूर्वक करता है। तो यहां पर एक छुपा है, विश्वास करता है वो अपने लिए भी दूसरों के लिए, लेकिन वहां पर क्या होता है, विश्वास पूर्वक वो कहता है अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कि यह काम वह या दूसरा जरूर कर सकता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे मैं अपने आप दिल्ली चला जाऊंगा। देखिए, अपने पे पूरा विश्वास है, अपने आप, खुद ही, यानी कि यहां पर विश्वास पूर्वक कहा गया है। दूसरा है मैं स्वयं कार्य कर लूंगा। कई बार आप भी कहते होंगे कि मैं ये कहा गया स्वयं कर लूंगा, खुद कर लूंगा, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होता है। अगला है वह खुद खाना बना लेगा, यानी आपको विश्वास है कि वह खुद यह कार्य कर सकता है। तो ये होते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद है आप लोगों को आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, आज आपने पढ़े सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या होती है, वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव, तो उनके स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद आपने पढ़े और उम्मीद है आप लोगों को ये सारे समझ में आ गए होंगे।